गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म, वैदिक विज्ञान की अनुपम गाथा। नमस्कार दोस्तों, हस्तिनापुर के राजमहल में हर्ष और उल्लास का माहौल था। महारानी गांधारी, जो धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी थीं, वर्षों से संतान की कामना कर रही थीं। जब उन्हें गर्भधारण का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। किंतु समय बीतने के बावजूद उनके गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। गर्भधारण के 2 वर्षों बाद उन्हें अत्यंत पीड़ा में उनका प्रसव हुआ, परंतु वह 1 मास का लोथरा था, जिसे देखकर गांधारी का दिल टूट गया। महर्षि वेदव्यास को जब यह समाचार मिला तो वे तुरंत राजमहल पहुंचे। गांधारी रोते हुए बोली, हे महर्षि, आपने तो मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था, तो फिर मेरे भाग्य में यह निष्प्राण मांस का टुकड़ा क्यों है? महर्षि वेदव्यास ने उसे ध्यान से देखा और बोले, देवी, चिंता मत करो। इस लोथड़े में दिव्य शक्ति है, जिससे बहुत से भ्रूण विकसित किए जा सकते। मैं इससे अनेक शिशुओं को विकसित कर तुम्हें संतान सुख अवश्य प्रदान करूंगा। फिर उन्होंने उस मांस के लोथड़े को 100 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग को घी और विशेष औषधियों से भरे 100 विशेष कलशों में रख दिया और उन विशेष कलशों को विशेष वातावरण में रखा गया और उन्होंने कहा कि 9 महीने बाद उनसे शिशुओं का जन्म होगा। एक अतिरिक्त भाग को एक अन्य कलश में रखा और कहा कि इससे एक कन्या का जन्म होगा। दोस्तों, यह प्रक्रिया आज के समय की इंक्यूबेशन प्रक्रिया से मिलती जुलती है। इंक्यूबेशन प्रक्रिया से निसंतान माता पिता को संतान का सुख दिया जा सकता है। इंक्यूबेशन प्रक्रिया का प्रयोग भ्रूण इंक्यूबेशन, बैक्टीरिया कल्चर इंक्यूबेशन, अंडा इंक्यूबेशन के लिए किया जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भी विज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, जिसका प्रयोग कर वेदव्यास जी ने गांधारी के 100 पुत्रों और 1 पुत्री को विशेष कलशों से पैदा कराया था। गांधारी ने श्रद्धा और विश्वास से इस चमत्कार को देखा। समय बीतता गया और 9 महीनों बाद एक दिन महल में दिव्य प्रकाश फैला। सभी कलशों से एक एक करके शिशुओं का जन्म हुआ। सबसे पहले जिस कलश से एक बालक निकला वह दुर्योधन था। जब उसने जन्म लिया तो राजमहल के चारों ओर भयावह संकेत प्रकट हुए। भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगी, गिद्ध मंडराने लगे और अशुभ संकेत दिखने लगे, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र स्वयं कलियुग के प्रभाव से उत्पन्न आत्माएं थीं, जिनका उद्देश्य धर्म की हानि करना था। यही कारण था कि उन्होंने सदैव अधर्म और अन्याय का समर्थन किया। भीष्म पितामह और अन्य राजपुरुषों ने यह देखा और महर्षि वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेताया, यह बालक भविष्य में महान योद्धा बनेगा, परंतु इसका क्रोध विनाशकारी होगा। इसे उचित मार्गदर्शन देना अति आवश्यक होगा। इसके पश्चात एक एक करके बाकी कलशों से 99 पुत्रों और 1 कन्या दुशाला का जन्म हुआ। गांधारी का मन खुशी से भर गया। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को देखकर खुशी से आशीर्वाद दिया। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह पूर्व जन्म के कर्मों और दैवीय योजनाओं का परिणाम था। वे अधिकतर असुरों और दुष्ट आत्माओं का पुनर्जन्म माने जाते हैं, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अधर्म का समर्थन किया और अंततः अपने पापों का दंड पाया। कौरवों के जन्म की घटना हमें यह सिखाती है कि नियति को कोई टाल नहीं सकता और हर घटना के पीछे एक गूढ़ कारण छिपा होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है।